उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में कल रात बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। इस घटना से थराली कस्बे, आसपास के गांव और बाजारों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बादल फटने का सबसे ज्यादा असर थराली बाजार, कोटदीप और तहसील परिसर में देखने को मिला है। यह तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा घुस गया। तहसील परिसर में खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। कस्बे की सड़कों पर इतना मलबा भर गया कि वह तालाब जैसी नजर आने लगी। पास के सागवाड़ा गांव में मलबे के कारण एक युवती की दबकर मौत हो गई है। इस घटना पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। कुछ ही दिन पहले धराली में आपदा आई थी और एक बार फिर से ये देखने को मिला है वहां पर भारी नुकसान, जहां पर पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है कि जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में मैं हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई है और आप देखिए कि काफी ज्यादा नुकसान एक बार फिर से वहां पर देखने को मिला है। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, केवड़ों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ों में मिसिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया। चलिए, हमारे साथ अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अरुण, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ हालात है थराली के? ये 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था। धराली जिला उत्तरकाशी में है उत्तराखंड के, और अब चमोली के थराली में बादल फटा है और बहुत बुरी स्थिति है। उसके अलावा श्याना चट्टी में भी जो यमुनोत्री का मार्ग है उसमें भी झील बन गई है। तो ये तमाम जगह स्थिति बहुत विकट है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह राहत और बचाव कार्य चले, क्योंकि जगह जगह सड़कें भी टूटी हैं। तो उन जगहों तक जो बचाव राहत दल हैं वो पहुंचने बड़े मुश्किल हो रहे हैं और यही स्थिति पूरे उत्तराखंड में जगह जगह आ रही है। तो आप देखिए कि एक तरफ गंगोत्री, यमुनोत्री जो धाम है उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया, दूसरी तरफ आप ये देखिए जो थराली में आई है आपदा, उसके कारण जो कुमाऊं को जोड़ने वाला मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस, सेना और आपदा प्रबंधन दल ये सब लगे हुए हैं बचाव और राहत कार्य में, लेकिन स्थिति नाजुक है। अभी इन जगह पे बहुत ज्यादा जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होगी तब हमारे पास सारी चीजें सामने आएंगी और तब पता लगेगा। लेकिन अरुण, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर उत्तराखंड में बारिशों का सिलसिला जारी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ऑलरेडी अलर्ट पर थी, उसके बावजूद ये देखने को मिला है। अब क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उत्तराखंड के हवाले से? देखिए, अभी तो पहला काम राहत और बचाव का है, बाकी चीजें तो उसके बाद की है। किसी तरह वहां जो आपदा प्रभावित लोग हैं वो उनको राहत मिले, उनका बचाव हो और वो उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, उनके लिए खाने की, रहने की व्यवस्था की जाए। पहला काम यही है। और उसके बाद जब ये चीजें होंगी तो कई जगह देखिए मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया है, बिजली गायब हो गई है।
तो इन चीजों को सुचारू रखना भी एक चुनौती होगी जो कि लोग इनको कैसे वहां पर सुचारू। फंसे हुए हैं, यहाँ पर भारी मलबा आने के कारण, बारिश आने के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें कहाँ पर फिलहाल शिफ्ट किया गया है? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आसपास के क्षेत्रों में जो स्कूल हैं या धर्मशालाएं हैं, मंदिरों के साथ लगे हुए इलाके हैं, उनमें इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और वहीं इनके लिए और व्यवस्थाएं भी की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें, वो तमाम चीज़ों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या कुछ ऑर्डर्स पास किए गए हैं, जितने भी एरियाज हैं बाकी जिनमें अलर्ट है आगे वेदर को लेकर? और देखिए, अभी तो मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी कर रखा है कि 3 दिन और बारिश की संभावना बताई है और उसके बाद मौसम खुलेगा। तो अभी लगातार बारिश है पहाड़ों में, जिसके कारण राहत और बचाव काम में खासी दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार इन चीजों का जायजा ले रहे हैं और मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो देहरादून में कंट्रोल रूम है आपदा प्रबंधन का, उसमें पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो स्थिति का जायजा लेंगे और वहीं से दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। यहाँ पर अरुण, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान जो है वो मलबे में दबने से चली गई है, उसको लेकर क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है? देखिए, अभी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई जगह जैसे सूचना मिल रही है कि एक आध आदमी जी। मलबे में दब गया है। अभी जब चीजें बाद में स्पष्ट होंगी, उसके बाद ये पता लगेगा कि वास्तविक जनहानि कितनी है। अभी केवल अंदाज लगाया जा रहा है या कहीं कोई डेड बॉडी मिली है, उसके हिसाब से वो आंकड़ा दिया जा रहा है। ठीक है, अभी बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो लगातार बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं।